केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी क्या संदेश दे रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन को लेकर, देश के लिए, रिपब्लिक भारत के लिए, हमारे समिट के लिए? सुनिए। नमस्कार, मेरे मित्र अर्णव गोस्वामी जी, आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, आदरणीय स्वामी अवधेशानंद जी, आदरणीय स्वामी चिदानंद जी, ऐश्वर्या कपूर जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने ये मिशन रखा है कि जो 2027 तक हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है और 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करना है। वी आर द लार्जेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे विकास की हमारी प्राथमिकता है और विकास की गतिशीलता अगर बढ़ानी है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से डेवलपमेंट करनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 3 P बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों के लिए, पीपल के लिए सेफ एंड कन्वीनियंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है। प्रॉस्पेरिटी, इसमें डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा निर्माण होगा और प्लैनेट के लिए इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का विचार करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ, शाश्वत और पर्यावरण पूरक विकसित भारत का सपना हमें पूरा करना है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप नहीं होगा तब तक इकोनॉमिक ग्रोथ असंभव है और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका जीडीपी पर मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं, एनएच में हर 100 रुपए के निवेश से 321 रुपए की जीडीपी में वृद्धि होती है। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण टूरिज्म बढ़ता है, एमएसएमई के क्षेत्र में तीव्र विस्तार होता है और एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, क्योंकि एक्सपोर्ट में हम वर्ल्ड में अगर कॉम्पिटिटिव बनना चाहते हैं तो हमें हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कम करनी होगी और गुणवत्ता, क्वालिटी में सुधार करना होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि विशेष रूप से हमने पिछले कुछ दिनों में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम की है। हमारे वर्ल्ड में चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट सबसे कम है, वो 8% है। यूरोपियन कंट्रीज और विशेष रूप से अमेरिका 12% है और हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो 16% थी। पर अभी बीच में आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर और आईआईएम बेंगलोर इन्होंने जो अध्ययन किया है उसमें उन्होंने कहा है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट में एवरेज 5 से 6% कमी आई है, यानी 16% से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 10% पे आई है। कच्चा माल कारखाने तक पहुंचाने में लॉजिस्टिक कॉस्ट में 3% की कमी आई है। हमारे इंडस्ट्री से ग्राहक तक लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसमें 1.35% की कमी आई है और जो माल वाहन का जो समय है वो 5.2% और दूरी में 3.2% की कमी आई है और 10 से 12% ईंधन की बचत हुई है। हमारे बीच में केपीएमजी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हमारे देश का जो गुड्स ट्रैफिक है वो 81% रोड पर है, 1% रेलवे में है और 18% बाकी की मोड में है। हम लगातार अच्छे रोड बना रहे हैं और अच्छे रोड बनाने के कारण समय भी बचत हो रहा है और विशेष रूप से फ्यूल में भी हम लगातार अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में वर्क करने के कारण उसके भी कॉस्ट में कमी हो रही है। हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है और फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर भी हुआ है और मुझे बहुत खुशी है कि हम अनेक द्रुतगति महामार्ग बना रहे हैं और विशेष रूप से जिसके कारण समय की बचत होगी। मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप ही लोग अनुभव करेंगे। दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब 6 महीने के बाद केवल 2 घंटे में होगा। दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा। दिल्ली से कटरा 6 घंटे में होगा। दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा। दिल्ली से जयपुर 2.25 घंटे में होगा
और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा। इतना ही नहीं तो दिल्ली से हम लोग चेन्नई तक, विशेष रूप से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से सूरत तक जाएंगे और सूरत से एक नया रोड हम बना रहे ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे। अब दक्षिण में जाने के लिए मुंबई, पूना, सोलापुर, कोल्हापुर जाने की जरूरत नहीं, तो दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा। सूरत से पलटकर हम नासिक जाएंगे, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, मंगलोर, मद्रास, उसका हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम, यानी पूरे साउथ की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से डिस्टेंस भी कम होगा और समय की भी बचत होगी। और हम जो कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी, ये सपना पूरा होगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश के मनाली में जाएंगे तो मनाली से अगर हम लोग जब लद्दाख लेह की तरफ जाते तो पहले रोहतांग पास तक जाने के लिए मनाली से 3.5 घंटे लगते थे। अब अटल टनल बन गई है और उसके रोहतांग पास के बाद हम लोग लद्दाख और लेह तक 8 टनल और रोड बना रहे हैं और लद्दाख लेह के बाद श्रीनगर तक आशिया की सबसे बड़ी टनल झोजिला टनल लगभग 75% काम पूरा हुआ है। और झोजिला टनल के बाद हम लोग आगे विशेष रूप से जो हमारी दूसरी टनल जिसको झेड़मोर कहते थे, अब उसको हम लोग सोनबर्ग टनल कहते हैं, उस टनल से हम श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर रिंग रोड को मिलकर हम वहीं से हम लोग जम्मू के तरफ आएंगे तो हम 36 टनल बना रहे हैं, जिसमें से 24 टनल हम बना चुके हैं। और बीच में ये रोड पर आते समय कटरा के पास हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से जुड़कर वाया अमृतसर दिल्ली आएंगे और इस प्रकार से ये मनाली से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक वाला ये सपना हमारे देश का पूरा होगा। हमारे राष्ट्रीय महामार्ग भारत को, इंडिया को जोड़ने वाली एक जीवन रेखा है। 11 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा एनएच बनाए हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ग्रामीण, आदिवासी और दूर दराज के इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करता है। अगर आप जाएंगे दिल्ली मुंबई हाईवे पर तो पहले राजस्थान के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ते हैं, फिर मध्य प्रदेश के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ते हैं, फिर गुजरात के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ते हैं और फिर महाराष्ट्र के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ते हुए हम मुंबई और जेएनपीटी की तरफ जाते हैं। इसके कारण ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो पिछड़े हुए थे सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली, एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट थे, अब वहाँ विकास की मुख्य धारा गति से बहने वाली है। मुझे विश्वास है कि जहाँ कभी पहुँच मुश्किल थी वहाँ तेज रफ्तार से विकास की राह बहुत गति से बढ़ने वाली है। इन सड़कों ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक आसान पहुंचा दिया है। मैं अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की बात करता हूं कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और उसी प्रकार भारत के रोड अच्छे बनेंगे तो भारत में रोजगार निर्माण होंगे, गरीबी भूखमरी दूर होगी, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। दिल्ली मुंबई की एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं है तो ये देश की आदिवासियों से लेकर किसानों को लेकर भारत की मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाला सेतु है। हमने बंदरगाह जो है 12 मेजर पोर्ट, 200 माइनर पोर्ट, उनको जोड़ने के लिए विशेष रूप से योजना बनाई है। 4 लेन कंक्रीट के रोड से हम इसको जोड़ रहे हैं, जिसके कारण हमारे पोर्ट की इफिशिएंसी भी बढ़ी है, समय भी बचा है और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हुई है और विश्व के बाजार में हम बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। जहाँ तक धार्मिक पर्यटन की बात है वो विशेष रूप से मैं कहूँगा कि ये हमने विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। रिलीजियस टूरिज्म में अभी तक हमने करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया है। बेट द्वारका, ओखा, सुदर्शन सेतु 2.3 किलोमीटर 1000 करोड़ का हम फरवरी 2024 में पूरा किया। महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, देव, आळंदी, पंढरपुर पालकी मार्ग 365 किलोमीटर करीब 12,500 करोड़ का है, 95% पूरा हुआ है। बुद्ध सर्किट 1600 किलोमीटर 22,000 करोड़ का है, 80% पूरा हुआ है।
दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। 4 धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 825 किलोमीटर, ये करीब 12,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 76% पूरा हुआ है। इतना ही नहीं तो केदारनाथ को जोड़ने के लिए अब रोपवे के कार्य का भी शुभारंभ हुआ है। 5,000 करोड़ का ये रोपवे है। अब आपको देहरादून से हेलीकॉप्टर से जाने की जरूरत नहीं है, तो रोपवे से आप 35 मिनट के अंदर उसमें केदारनाथ पहुंच जाएंगे और कम पैसे में होगा। ये भी यशस्वी रूप से इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। 4 धाम प्रोजेक्ट के साथ साथ राम वन गमन मार्ग 255 किलोमीटर 12,000 करोड़ का, ये 40% पूरा हुआ है। जून 27 में पूरा होगा। कैलाश मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से जोड़ने का हमारा सपना था और ये रोड काफी काम हुआ है। बहुत कठिनाई है। 740 किलोमीटर है। इसकी कीमत करीब 12,000 करोड़ है और करीब 80% काम हमने पूरा किया है। राम जानकी मार्ग 440 किलोमीटर, ये 6,000 करोड़ का है। 17% काम पूरा हुआ है। मई 2027 तक पूरा होगा। विंध्यवासिनी अयोध्या 241 किलोमीटर 8,000 करोड़ का, ये काम जस्ट शुरू हुआ है। अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा 235 किलोमीटर 7,500 करोड़ जस्ट शुरू हुआ है। अयोध्या का रिंग रोड 67 किलोमीटर 4,000 करोड़, 5% काम पूरा हुआ है। जनवरी 2028 में पूरा होगा। ब्रज 84 कोसी परिक्रमा 300 किलोमीटर, ये 6,000 करोड़ का डीपीआर स्टेज पर है। मार्च 2028 में हम इसको पूरा करेंगे। आप समझ लीजिए कि ये जो पूरे प्रोजेक्ट ऐसे और अनेक प्रोजेक्ट है, जैन धर्म के हैं, बुद्ध धर्म के हैं, हमारे हिंदुओं के आस्था के विषय है, कुछ मुस्लिम समाज के हैं। सब जगह पर हमने अच्छे रोड से जोड़ने के कारण तीर्थाटन बढ़ा है। इस बार हमारे कुंभ में प्रयागराज में करोड़ों लोग अपनी खुद की गाड़ियां लेकर प्रयागराज तक पहुंचे। ये संभव इसीलिए हुआ कि रोड बन गए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आने वाले लोग जो आ रहे हैं उसमें से 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण के लिए खर्चा होती है। जैसे कुंभ के कारण 3 लाख करोड़ का जीडीपी यूपी में बढ़ा, उसी प्रकार से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इसने अनेक नए रोजगारों को भी निर्माण किया है। धार्मिक पर्यटन मार्गों से लाखों युवाओं को रोजगार कैसे मिले, हमारे धार्मिक स्थल स्वच्छ कैसे रहे, वर्ल्ड के टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र कैसे बने, यही हमारी प्राथमिकता रही है। पर्वतमाला योजना में पहाड़ी राज्यों में हम लोग करीब 360 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं, जिसमें भी समय काफी कम होगा। हम हाईवे के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल डाल रहे, बिछाने से हर गांव को हम डिजिटल बनाएंगे और डिजिटल इंडिया का हिस्सा हम पूरा करेंगे। इस तरह सड़क निर्माण में सिर्फ यात्रा आसान नहीं करना, बल्कि गांव में उद्योग, पर्यटन और रोजगार का निर्माण करना, ये भी हमारा उद्देश्य है। एक प्रकार से इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। 4.5 करोड़ से ज्यादा हमने वृक्ष लगाए हैं। करीब 80,000 से ज्यादा वृक्षों को ट्रांसप्लांट किया है। और इतना ही नहीं, जो लीगेसी वेस्ट है, जो दिल्ली में गाजीपुर जैसे बड़े बड़े कचरे के माउंटेन है, तो 2027 तक ये पूरी लीगेसी वेस्ट सेग्रीगेट करके ग्लास, मेटल और प्लास्टिक निकालकर उसका रिसाइकलिंग होगा और इस वेस्ट को हम रोड में डालकर स्वच्छ भारत का सपना भी हम पूरा करने वाले हैं। बाम्बू के क्रैश बैरियर 80 किलोमीटर हमने बनाकर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का सपने की पूरा करने की शुरुआत की है। हमारे परली से राइस स्ट्रॉ से हमने बिटुमिन बनाया है और पहली बार 1 किलोमीटर रोड नागपुर जबलपुर हाईवे पर रामटेक के पास, मनसर के पास बनाकर हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये रोड पेट्रोलियम बिटुमिन से भी अच्छा है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों का करोड़ों टन कचरा अब हम सड़क के निर्माण में उपयोग में लाएंगे। जो 15 मेजर सिटी है उनमें जो ये लीगेसी वेस्ट लाखों करोड़ों टन पड़ी हुई है, इसका उपयोग करेंगे। अहमदाबाद डोलेरो रोड में हमने करीब 40 लाख टन कचरा अहमदाबाद का रोड में डाला हुआ है। दिल्ली मुंबई हाईवे और UR2 में दिल्ली में करीब 40 लाख टन कचरा हमने रोड में डाला हुआ है। और गाजीपुर के टेकड़ी की हाइट 7 मीटर हमने कचरे की टेकड़ी की हाइट कम भी की है। राष्ट्र के निर्माण में हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की एक दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही हम तीसरे स्थान पर होंगे।
2014 में जहां 25 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े थे, आज यह संख्या 97 करोड़ हो चुकी है। वोकल फॉर लोकल और डिजिटल इंडिया अब केवल नारे नहीं रहे, ये गांव-गांव की हकीकत बनी है। हमारा लक्ष्य है गांव, गरीब, मजदूर और किसान, युवा और महिला सबको राष्ट्र निर्माण के केंद्र में लाना। ग्रीन ग्रोथ हमारा भविष्य है। आत्मनिर्भर भारत केवल मेक इन इंडिया नहीं है, बल्कि थिंक इन इंडिया एंड इनोवेट इन इंडिया का मंत्र है। स्वदेशी तकनीक, स्वदेशी संसाधन, स्वदेशी कौशल से नया भारत गढ़ना ही सच्चा राष्ट्र निर्माण है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस कार्यक्रम के निमित्त मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आज के कार्यक्रम में आते समय 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और इसलिए ट्रैफिक जाम और प्रदूषण ये दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ी आप सबकी तकलीफ है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए हम दिल्ली को डिकंजेस्ट करने का प्लान 1.5 लाख करोड़ का हमने बनाया है। हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो करीब 24,000 करोड़ के हैं, 130 किलोमीटर। जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो 25,000 करोड़ है, जो 510 किलोमीटर, और वर्क जो कंप्लीट किया है वो 76,000 करोड़ के हैं, 1700 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट अपकमिंग प्रोजेक्ट में मैं विशेष रूप से घोषणा करना चाहता हूं। एम्स महिपालपुर गुरुग्राम एलिवेटेड कॉरिडोर 5,000 करोड़, 20 किलोमीटर, इसका डीपीआर फरवरी तक आ जाएगा। नेल्सन मंडेला मार्ग टनल से जोड़ा जाएगा। मेहरौली गुरुग्राम फरीदाबाद तक का विस्तार होगा और जिसमें मेहरौली गुरुग्राम को रोड व इनर आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम कम होगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से टनल का कनेक्शन होगा और द्वारका एक्सप्रेसवे एंड एयरपोर्ट और एम्स से पहुंचना आसान होगा। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट दिल्ली देहरादून है। एक्सप्रेसवे नोएडा फरीदाबाद कनेक्टिविटी 7,500 करोड़ का है। 62 किलोमीटर डीपीआर फरवरी 2024 में पूरा होगा, जो नोएडा फरीदाबाद कनेक्टिविटी की है। पूर्व दिल्ली का बाईपास है। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिल्ली से नोएडा फरीदाबाद के लिए सीधा मार्ग है। UR2 से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के कनेक्शन के लिए हम 4,000 करोड़ का 17 किलोमीटर रोड बना रहे UR2 के बाद, और द्वारका एक्सप्रेसवे से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए वैकल्पिक रूट है। यात्रा समय 1.5 घंटे से कम होकर केवल 40 मिनट रह जाएगा। शिवमूर्ति नेल्सन मंडेला मार्ग पर टनल बना रहे 3,500 करोड़ की 5 किलोमीटर। टेंडर जनवरी 26 में होगा और महिपालपुर और रंगपुर के ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। दिल्ली गुरुग्राम आवागमन सुगम होगा। UR2 से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के कनेक्शन के लिए 4,000 करोड़ का 20 किलोमीटर डीपीआर दिसंबर 25 में पूरा होगा। जम्मू कश्मीर और पंजाब से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट व दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए सीधी कनेक्टिविटी उससे प्राप्त होगी। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में DND दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 7,000 करोड़ 60 किलोमीटर 6 लेन मार्च 26 में पूरा होगा, 96% कंप्लीट हुआ है। ओखला पक्षी उद्यान में 6.8 किलोमीटर एलिवेटेड रोड होगा और फरीदाबाद की धनी आबादी वाले क्षेत्र में 6 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बन गई है। जेवर एयरपोर्ट का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से ग्रीनफील्ड लिंक 3,000 करोड़ 32 किलोमीटर 6 लेन दिसंबर 26 में पूरी होगी, 55% काम पूरा हुआ। जेवर से फरीदाबाद होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे जरिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक सीधी हम तेज पहुंच सकेंगे। दिल्ली अक्षरधाम EP इंटरचेंज 3,500 करोड़ 31 किलोमीटर 6 लेन दिसंबर 25 तक पूरा होगा। पुस्ता रोड लोनी मार्ग पर 17 किलोमीटर एलिवेटेड रोड और 6 लेन सर्विस रोड पूरा होगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे इन दिल्ली में EP दिल्ली मेरठ द्वारका एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है, कंप्लीट हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में 1 लाख करोड़ का 1,0382 किलोमीटर का काम 86% पूरा हुआ है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सेक्शन तैयार है और राजस्थान की टनल फरवरी 2026 तक पूरी होगी। गुजरात महाराष्ट्र सेक्शन दिसंबर 2026 में पूरा होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ का 212 किलोमीटर 93% पूरा हुआ है। इससे दिल्ली से देहरादून की दूरी 23 किलोमीटर कम होगी और अक्षरधाम EP सहारनपुर बाईपास सेक्शन तैयार हो गया है। हरिद्वार लिंक 2025 करोड़ 51 किलोमीटर ग्रीनफील्ड अक्टूबर 2025 तक पूरी होगी। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे 40,000 करोड़ का 680 किलोमीटर 50% पूरा हुआ है।
पंजाब में 263 किलोमीटर और जम्मू कश्मीर में 135 किलोमीटर निर्माण कार्य जारी है। दिल्ली स्टेट रोड्स हैंडेड ओवर टू NHAI, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार ने बेहतर प्रबंधन और यातायात सुधार के लिए 3 प्रमुख सड़कों को NHAI को सौंपने का निर्णय किया है। हरियाणा बॉर्डर टू पंजाब बाग NH09, आश्रम टू बदरपुर NH02 और मेहरुली दिल्ली हरियाणा बॉर्डर NH148A। वर्तमान में इन सड़कों पर O&M कार्य चल रहे हैं एंड DPR कंसल्टेंट एंगेज हुए हैं और अदर इनिशियल रिडक्शन ऑफ व्हीकल पोल्यूशन और vehicular pollution, saving fuel time and reducing carbon footprints। ग्रीन कवर के इनिशिएटिव को हमने जो लिया है वो भी हम विशेष रूप से अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल में काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ये सब काम करने से एक नई तस्वीर दिल्ली की होगी। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो पोल्यूशन है और 22 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है, उसको रोकने के लिए हम तेजी से इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, LNG, इलेक्ट्रिक, आइसोब्यूटेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हाइड्रोजन हमारे भविष्य का फ्यूल है। 10 रूट्स जो हाइड्रोजन के ट्रायल के लिए हमने लिए हैं, ग्रेटर नोएडा दिल्ली आगरा, भुवनेश्वर कोणार्क पुरी, अहमदाबाद वडोदरा सूरत, साहिबाबाद फरीदाबाद दिल्ली, पुणे मुंबई, जमशेदपुर कलिंगानगर, तिरुवनंतपुरम कोची इडापल्ली, जामनगर अहमदाबाद और विशाखापट्टनम बयावरम। ये पूरे 10 रोड पर हम हाइड्रोजन की ट्रक और बसेस का उपयोग कर रहे हैं और इसमें इंडियन ऑयल, HPCL, अशोक लेलैंड, टाटा, रिलायंस, BPCL, वॉल्वो, इन सब के सहयोग से हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन और हाइड्रोजन ट्रक और बसेस चलेगी। मुझे बहुत खुशी है कि हाइड्रोजन इज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर। आज हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं और 22 लाख करोड़ रुपए का हमारा डीजल, पेट्रोल और गैस का फ्यूल का इंपोर्ट है। हम इसको बचाएंगे, प्रदूषण को समाप्त करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे और हम एनर्जी को आयात करने वाले नहीं, एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले हमारी देश में जब मैं मंत्री बना तो 7वें नंबर पे थी और जिसका साइज 14 लाख करोड़ था। आज हम 22 लाख करोड़ रुपए के बने हैं और अभी 6 महीने पहले जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर पहुंचे। पहले नंबर पर अमेरिका है जिनका साइज 79 लाख करोड़ है, दूसरे नंबर पर चाइना है जो 49 लाख करोड़ है और तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान है जो 22 लाख करोड़ है। यही इंडस्ट्री है कि जिसने 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दिया है, जिसमें 50% हमारा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है और GST के रूप में राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली ये इंडस्ट्री है। अब इसमें हमने तय किया है कि हम पहले नंबर पर 5 साल में पहुंचेंगे। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, LNG, आइसोब्यूटेनॉल, हाइड्रोजन, इसका विकसित करके हम विश्व में पहले क्रमांक पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इसी से आत्मनिर्भर भारत का, विकसनशील भारत का सपना पूरा होगा। मेरा विश्वास है कि आप सबकी सहयोग से आने वाले समय में हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, आर्थिक दृष्टि से सुखी, समृद्ध, संपन्न होगा, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, युवाओं को रोजगार निर्माण होगा और एक विकसनशील भारत का जो 2047 तक जो हमारा सपना है वो विकसित भारत का भी सपना पूरा होगा और कार्बन न्यूट्रल देश बनने की जो हमारी 2070 की प्रधानमंत्री जी की एक घोषणा है वो भी हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं ट्रैफिक जाम के कारण व्यक्तिगत वहां उपस्थित नहीं रह सका, इसलिए आपसे क्षमा मांगता हूं। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,